नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट और बिहार की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इतना तो कह सकता हूं, इस 50 में से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बिहार बजट से अगर पूछता है तो वो टकरा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करना, है ना। आपको बजट में कल ही पढ़ाया था मैंने, बजट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, उसको भी जाके ज़रूर देखना। और पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, इसलिए बजट के जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको रोक के ज़रूर अटेम्प्ट करना, ओके। उसके बाद आगे बढ़ना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और 85 क्वेश्चन का सेट है और बहुत ही अच्छे सेट है, ओके। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के बीच, और इसमें इकोनॉमिक सर्वे के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। वर्ष 2015-16 से 20-21 के बीच बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में कितना प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति विकास व्यय में कितना प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, 14.5% की दर से वृद्धि हुई है 15-16 से 20-21 में, 5 साल में। अगला है कि राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2020-21 में कितने प्रतिशत हो गया है ना। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, 44% के करीब में बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं पर व्यय करती है। कल हमने बजट में भी इसको देखा था। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है। तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का अनुमान है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना क्वेश्चंस को। और अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16.5%। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ छूटा हुआ है कि कुल बजट का शिक्षा पर कितना व्यय कर रही है, एजुकेशन पर कितना व्यय कर रही है बिहार सरकार। चौथे क्वेश्चन में करेक्शन है, उसको आप कर लेना कि 2022-23 में कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर किया जा रहा है, एजुकेशन पर किया जा रहा है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो 16.5% के करीब में बिहार सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही है, एजुकेशन पर, शिक्षा पर। चौथे में शिक्षा के बारे में पूछा है। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कितने रूरल रिटेल मार्ट खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, रूरल 150 रिटेल मार्ट खोले जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। छठा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 21-22 में कितने पौधों के रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को कितने सूत्र में प्रस्तुत किया गया है, कितने सूत्र में प्रस्तुत किया गया है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा बी, 6 सूत्रों में 2022-23 के बजट को पेश किया गया है, ओके। 8 नंबर है कि राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार की 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ की गई थी। 7 निश्चय योजना को कब लाया गया था। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2015 ईस्वी में 7 निश्चय योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। 9 नंबर है कि बिहार में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, मिशन इंद्रधनुष की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2008 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। अगला है 11 नंबर, पटना मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति कब दी गई थी। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ सकता है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 2019 ईस्वी में पटना मेट्रो रेल को अनुमति दी गई थी। वर्ष 2020-21 में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान कृषिगत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। जो हमारा राज्य का जीडीपी है उसमें भी कृषि का जो हिस्सा है उसमें वानिकी और काष्ठ यानी कि लकड़ी उद्योग का कितना % हिस्सा रहा, भागीदारी। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 7.9% हिस्सेदारी लकड़ी उद्योग का रहा है।
जरूर ध्यान में रखना, और ये इकोनॉमिक सर्वे से आपका क्वेश्चन है। हरित ग्रीन बजट की शुरुआत कब की गई? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 2020-21 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है 14, वर्ष 2019 में बिहार में अशोधित जन्म दर कितनी है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 है अशोधित जन्म दर 2019 के डेटा के हिसाब से बिहार में। नया डेटा जब आ जाएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। बिहार सरकार ने कब से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हर घर नल का जल कार्यक्रम को आरंभ किया है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2016 से इसको शुरू किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कब से अलग विभाग बनाया है? एससी और एसटी कल्याण के लिए अलग से विभाग कब से बनाया है राज्य सरकार ने? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 2007 से बनाया है। और इस तरह के 2 वीडियो आएंगे, एक तो ये वीडियो है, एक और 50 क्वेश्चन का ऐसे ही सेट आएगा जिसमें बिहार से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, उसको भी ज़रूर करना। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2007 में। 17 की खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कितना अनाज दिया जाता है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 15 किलोग्राम दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय आर्थिक मदद दी जाती है? जो परिवार की आय है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के हिसाब से वो कितनी होनी चाहिए तब आपको राज्य सरकार मदद देगी? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 60,000 रुपये होनी चाहिए। तब आपको 60,000 रुपये सालाना का जब आय होता है किसी परिवार का तो राज्य सरकार उसको मदद देती है। इतनी मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय आर्थिक मदद दी जाती है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में मासिक आय लिख दिया है जो कि गलत है, ये वार्षिक आय है। जिस भी परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम है उसको मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना के तहत से 10,000 रुपये की मदद दी जाती है विवाह में। ओके, और ये योजना 2007 में शुरू की गई थी, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहरसा में कब कौशिकी महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की गई? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, 2017 में। मुझे बहुत ही अच्छे लगे इसको क्वेश्चंस, इसलिए मुझे लगा करवा देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 20 है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत राज्य में कब से की गई है? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। 21 है कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कब से किया गया है? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी, 2021 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। 22 नंबर है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थानीय निकायों को कितना अनुदान देना प्रस्तावित है? देखो, वित्त आयोग जो होता है केंद्र सरकार का, उसका काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का बंटवारा होगा उसके बारे में निर्णय देना। जो केंद्र का न्यायिक वित्तीय आयोग होता है आर्टिकल 280 के तहत जिसका गठन किया जाता है, और जो राज्य का वित्त आयोग होता है उसका क्या होता है कि राज्य और जो लोकल बॉडीज़ है यानी कि नगर पालिका और पंचायत हैं, इसके बीच में करों का आवंटन कैसे हो इसके बारे में तय करना, जो स्टेट का राज्य वित्त आयोग होता है। तो हमारे स्टेट में भी षष्ठम राज्य वित्त आयोग चल रहा है और भारत सरकार का 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ओके, तो षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से पूछा है कितना अनुदान देना प्रस्तावित है स्थानीय निकायों को? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी, 4,834 करोड़ रुपये। 23 नंबर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तो बिहार राज्य ही पहला था। 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है? 7 निश्चय जो दूसरा योजना लाया गया है उसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 25 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 39,191.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और 26 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, 150 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। 27 है कि सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। 28 है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के आयु समूह वालों को कितने पेंशन दी जाएगी? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 400 रुपये की पेंशन दी जाएगी। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना में अंत्योष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, 1500 रुपये प्रदान किया जाता है। 30 है कि जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, 2012 में इसकी शुरुआत हुई है। 31 है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 19-20 से 21-22 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 24,524 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। 32 है कि बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 2008 और 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। 8-9 वाले वित्तीय वर्ष में, 2008-9 वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी। 33 नंबर है कि शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 35 नंबर है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितना भत्ता दिया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, 1000 रुपये का भत्ता दिया जाता है बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। 36 है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को योजना को किस 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक हल युवाओं के बल के योजना के तहत बिहार के स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आप ऋण ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही। 37 नंबर है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कब से कब तक के लिए लाया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 2020 से 2025 के लिए लाया गया 7 निश्चय योजना 2। VBI क्वेश्चन जरूर याद रखना। 38 है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत बिहार के किस शहर को शामिल नहीं किया गया है, ये पूछा है आपसे। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा डी, गया को शामिल नहीं किया गया है। कल ही मैंने बोला था कि इन शहरों को शामिल कर। इसमें एक और शहर है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया स्मार्ट सिटी मिशन में, गया को शामिल नहीं किया गया है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 39 है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक की दर से कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, 4 लाख रुपए अनुदान के रूप में दी गई है। 40 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 3781.99 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। VBI क्वेश्चन जरूर याद रखना, बजट से है। 41 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कितने रुपए व्यय किए जाएंगे? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 16,430.99 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 42 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना प्राप्त होने का अनुमान है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, 91,180.60 करोड़ रुपए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त होने का अनुमान है, और बजट के लगभग में 46% के आसपास। 42 का क्या हो जाएगा? 91,180 करोड़ रुपये, इतना राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिलेगा। 43 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी राशि का राजस्व बचत रहने का अनुमान है? VBI क्वेश्चन, राजस्व बचत रहने का कितना अनुमान है? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4,747 करोड़ रुपए। ओके, 44 नंबर पर चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में किन जिलों में संयुक्त श्रम भवन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? संयुक्त श्रम भवन के निर्माण की योजना। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? अररिया और सहरसा में बनाया जा रहा है संयुक्त श्रम भवन।
45 है, राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो दरभंगा शहर में किया जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 है कि वर्ष 2020-21 में कृषि विकास की दर कितनी रही है? 20-21 की बात कर रहा है, याद करो कल मैंने बजट पढ़ाया तो उसमें बोला था कि बहुत ही खराब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा 3.7%। 47 नंबर कि वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कितना था? महिलाओं पर कितना व्यय किया गया? 20-21 के बजट की बात कर रहा है, तो उस समय के जो आर्थिक सर्वेक्षण से आपका क्वेश्चन है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 16% के करीब में व्यय किया गया था महिलाओं पर, जेंडर बजटिंग के हिसाब से। ओके, जेंडर बजटिंग का नाम सुना होगा, बीपीएससी ने मेंस में लिखने के लिए दिया है जेंडर बजटिंग, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बालिका के विवाह के समय या विवाह के पश्चात कितनी राशि एकमुश्त दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, 10,000 रुपये का चेक या डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और उस परिवार को जिसकी 60,000 सालाना से आय कम हो। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। 2009-2010 में की गई थी। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है आपको सेट। ओके, मेरे हिसाब से बेहतरीन सेट था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काम की चीज़ थी। 50 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हर घर नल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 1,001.10 करोड़ आवंटित की गई हर घर नल योजना के लिए। अगला 50 क्वेश्चन का और सेट आएगा। इस सेट में 85 क्वेश्चन थे, यहाँ पर आंसर दे दिया है मैंने, और इसका पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगले 50 सेट में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें बिहार बजट से कम होगा, करंट बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ओके, उसको ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।